नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। लक्ष्मी बॉम्ब अक्षय कुमार की मूवी का नाम है जो अभी आने वाली है और इसका नाम अब चेंज करके लक्ष्मी कर दिया गया है। इसका बहिष्कार हो रहा है अक्षय कुमार की वजह से, क्योंकि अक्षय कुमार इसमें है और कई सारी और भी चीजें हैं। लेकिन जो अक्षय कुमार का वीडियो वायरल हो रहा है वैष्णो देवी को लेकर, अब उसकी वजह से अक्षय कुमार की सारी फिल्मों का बहिष्कार हो रहा है। और सिर्फ अक्षय कुमार नहीं बल्कि बॉलीवुड के फिल्मों का बहिष्कार हो रहा है। और जनता ये कह रही है कि जिस तरीके से अक्षय कुमार ने उसमें इतना दिव्य ज्ञान दिया है कि आप मंदिर मत जाइए, और वैष्णो देवी जब मैं जाता था तो आने जाने का और ड्राइवर भी और साथ में सिक्योरिटी भी हमारे साथ जाती थी तो 2-3 लाख का खर्चा आ जाता था। उसके बाद मैंने एक दिन देखा कि गरीबों में दान करना चाहिए, और गरीबों में दान करते हैं क्योंकि मंदिर, उसका मतलब यही होता है कि आप गरीबों को दान कर दीजिए। अगर आप वैष्णो देवी जाते हैं उतना खर्चा आता है, वही आप गरीबों में दान कर दीजिए, बराबर हो जाता है। और यही करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए। अब इसको लेकर उन्हीं के सबसे बड़े फैन का वीडियो वायरल हो रहा है। एक सरदार जी जिन्होंने बहुत अच्छे से अक्षय कुमार को एक्सपोज किया है, और इसके साथ ही बॉलीवुड को लेकर भी उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी है कि आगे इनका क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं सरदार जी की उस वीडियो की जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार को एक्सपोज किया है। लगातार वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उस पर लगातार लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन सरदार जी ने ऐसा क्या कहा है वीडियो में, आइए हम ये पहले सुनते हैं। सरदार जी ने कहा कि पहले मैं अक्षय कुमार की सारी फिल्में देखता था और जाता था, परिवार के साथ भी जाता था, और आने जाने का वहाँ पर हम जाते हैं तो सारा खर्चा मिलाकर 2-3 हज़ार से ज़्यादा हो जाता था, और 3-4 हज़ार रुपये खर्च हो जाते थे एक फिल्म देखने में, और सारी फिल्में मैं देखने जाता था। एक दिन जब अक्षय कुमार जी की मैंने वीडियो देखी वैष्णो देवी को लेकर, उन्होंने बहुत बड़ा और दिव्य ज्ञान दिया, तो उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि अब फिल्म देखने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वही पैसा किसी और में हम लगा सकते हैं और किसी गरीब को हम दान कर सकते हैं। एक दिन मुझे एक गरीब दिखा और उसमें मैंने अक्षय कुमार के दर्शन कर लिए, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उनको भी वैष्णो देवी और मंदिर के दर्शन हो रहे थे किसी गरीब में, और सारा पैसा मैंने उसको दान कर दिया। बाकायदा उन्होंने फोटो भी शेयर की और उन्होंने बताया कि उसके बाद से मैं अक्षय कुमार की फिल्में नहीं देखने जाता हूं और ना ही अब देखूंगा, क्योंकि अब मैं वो सारा पैसा गरीब जनता में दान कर रहा हूं। अब ये वीडियो लगातार वायरल हो रही है। अब हम आपको बताते हैं इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे शेफाली वैद्या की। उन्होंने भी इस पर कमेंट करते हुए लिखा है कि सरदार जी की बात में तो दम है, और जिसके बाद अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर लगातार वो वायरल हो रही है और उस पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आखिर क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक वही जो सरदार जी कह रहे हैं। सरदार जी अक्षय कुमार के बहुत बड़े फैन थे, सारी फिल्में देखते थे, लेकिन अब जो दिव्य ज्ञान अक्षय कुमार की तरफ से उनको प्राप्त हुआ है उसके तहत ही अब वो फिल्में नहीं देखेंगे और वही पैसा गरीबों में दान करेंगे। जेम्स ऑफ बॉलीवुड ट्विटर हैंडल ने ये वीडियो शेयर की थी और उन्होंने बताया था कि अक्षय कुमार की जो फिल्म आने वाली है लक्ष्मी, उसको मत देखिए और उसके बजाय जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करिए। और जिस तरीके से अक्षय कुमार को गरीब लोगों में दर्शन हो रहे थे मंदिर के, उसी तरीके से आप लोगों को भी गरीब जनता में अक्षय कुमार के दर्शन हो जाएंगे। अब इस पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ट्वीट आ रहे हैं और लोग ये बता रहे हैं कि बिल्कुल एग्री हूँ अक्षय कुमार जी से, और अक्षय कुमार जी के ही बताए अब हम कदमों पर चलेंगे और लक्ष्मी आने वाली जो इनकी फिल्में हैं उसको भी नहीं देखेंगे। आने वाली भविष्य में कितनी भी फिल्में हैं अब हम वो नहीं देखने वाले हैं। और वैसे भी अक्षय कुमार के हम बहुत बड़े फ़ैन होते थे, इसलिए अक्षय कुमार ने जो ये ज्ञान दिया है और इतने बड़े जेंटलमैन हैं, आइडिया बहुत अच्छा है और इस आइडिया पर हम काम करेंगे। इसी के साथ एक यूज़र ने लिखा है कि एक बार आमिर खान को हज के बारे में यही थ्योरी दे दीजिए। इसी के साथ एक यूज़र ने ये लिखा है कि अब मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। एक यूज़र ने लिखा है कि अक्षय कुमार की मूवी ना देखें, पैसा गरीबों में दान करें। एक यूज़र ने लिखा है कि इसे कहते हैं जैसे को तैसा। सरदार जी की जो वीडियो है उस पर वो रिप्लाई कर रहे हैं और इस पर लगातार रिप्लाई आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी के साथ एक यूज़र ने लिखा है कि हमारा परिवार पहले हर महीने सिनेमा देखने जाया करता था, उसमें करीब 3-4 हज़ार खर्च हो जाते थे। फिर एक दिन हमने सोचा 3 हज़ार अगर हम किसी की माँ जिसे बहुत ज़रूरत है उसे दें, क्योंकि सिनेमा का मतलब होता है सी माँ की सेवा में बहुत आनंद, मनोरंजन, सुकून है, इसीलिए अब हम सिनेमा नहीं देखते। भारत माता की जय। एक यूज़र ने लिखा है कि इनसे ये भी पूछ लो कि अनिल मसरत और नबील मसरत से रिश्ते
क्यों रखे हैं, वो आईएसआई एजेंट हैं, इतना जल्दी इनको माफ़ कर दिया तो दुगनी तेज़ी से गंदगी फैलाएंगे। ज़्यादा ही मन हो तो सरदार जी की बात सुन लें, इनके ड्रामेबाजी से अपनी एकता नहीं टूटने देंगे। नशे, चाइल्ड ट्रैफिकिंग से पैसा कमाकर कनाडा भाग जाएंगे। इसी के साथ एक यूज़र ने लिखा है कि इससे अच्छा कोई और अक्षय कुमार जो एंटी हिंदू नैरेटिव बिल्ड करते हैं, इनको इससे अच्छा कोई एक्सपोज नहीं कर सकता था। सरदार जी की जो वीडियो है उस पर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि सिंह इज़ किंग, और जिस तरीके से सरदार जी ने कहा है, उन्होंने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। और अब अक्षय कुमार जी जो इतना बड़ा ज्ञान दे रहे थे, वो चादर, दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद मंदिर पर इतना बड़ा लेक्चर दे रहे थे। ये राधा रमन दास नाम के एक यूजर ने लिखा है। इसी के साथ तमाम लोग हैं जो इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब हम अक्षय कुमार की फिल्में नहीं देखेंगे। इसी के साथ अभिजीत नाम के एक यूजर ने लिखा है कि इनकी फिल्में तो टीवी पर भी अब हम नहीं देखेंगे, यानी कि हम फ्री में भी अब इनकी फिल्में नहीं देखने वाले हैं। बायकॉट लक्ष्मी बॉम्ब और आने वाली भविष्य की जो अक्षय कुमार की फिल्में हैं उन लोगों का भी अब सभी फिल्मों का बहिष्कार होगा, और जो बॉलीवुड के लोग हैं उन लोगों की भी फिल्मों का बहिष्कार होगा, क्योंकि हम पैसा अब बर्बाद नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सिर्फ अक्षय कुमार नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिवाली को लेकर, हर त्यौहार को लेकर वो कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते हैं। मंदिरों को लेकर इस तरीके से बयान दिया जाता है, बल्कि जो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, बाकी किसी और चीज़ पर बात नहीं करते हैं। आमिर खान ने भी पीके में किस तरीके से सेकुलरिज्म दिखाया था, लेकिन उसी के साथ वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं और किस तरीके से उनके गुरु क्या हैं, इस सब पर सवाल उठता आ रहा है। और अक्षय कुमार जो इस तरीके से एंटी हिंदू नैरेटिव जो बनाते हैं, इस तरीके से वैष्णो देवी मंदिर जाने का विरोध करते हैं और ये बोलते हैं कि मैं नहीं जाता, और लोग अपना उनको आइडल मानते हैं। और जब वो ये बयान देते हैं उसके बाद किस तरीके से तालियां बज रही थी वहाँ पर, ये दिखाई देता है कि बॉलीवुड उन लोगों को ही बुलाता है और किस तरीके से एक नैरेटिव सेट किया जाता है। इसी के साथ जब सरदार जी ने उनको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है और जनता अब सरदार जी के समर्थन में है, और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अक्षय कुमार ने मंदिर जाना बंद कर दिया, अब लोग सिनेमा जाना बंद कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि कनाडा कुमार अक्षय कुमार, थैंक यू फॉर गिविंग अस आइडिया। सोनू सूद, दिवाली भी मनाता हूँ, गरीबों की भी हेल्प करता हूँ, बस अब दल्ला बॉलीवुड की मूवी नहीं देखता हूँ। सोनू सूद ने भी ये कहा था कि दिवाली पर आप पटाखे न जलाएं और उस जो भी पैसा है वो गरीबों में दान कर दें, किसी के घर का चूल्हा जलाएं। जिसके बाद जनता ने ये कहा कि अब फिल्में नहीं देखेंगे और वही पैसा हम इकट्ठा करके गरीबों का चूल्हा जलाएंगे। वहीं पर ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि बड़े बड़े जो कलाकार हैं वो इस बार दिवाली नहीं मनाने वाले हैं, और उनका ये कहना है कि बॉलीवुड में जो शोक का माहौल है, इसी वजह से वो दिवाली नहीं मना रहे हैं। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, जनता इस पर क्या विचार रखती है, हम आगे आपको बताएंगे कि क्या जनता इस बारे में सोचती है। लेकिन अक्षय कुमार पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते थे, जो अपने आप को ये दिखाते थे कि वो कितने बड़े देश प्रेमी हैं, अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, और उनकी वाइफ जो विचारधारा रखती हैं उसको जनता ने सबके सामने रखे थे। लेकिन जब से इनका ये वीडियो सामने आया है, ये अब दिखाई दे रहा है कि अक्षय कुमार को अपनी टिकट कटवानी पड़ेगी कनाडा के लिए, क्योंकि अब उनका फ्यूचर बॉलीवुड में नहीं रहा। बॉलीवुड का बहिष्कार जनता कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ये सभी खामोश थे, ये सभी चुप थे, लेकिन जब ड्रग्स एंगल सामने आया तब इन लोगों ने किस तरीके से बचाव में ये खड़े हो गए, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए और बचाव में कितनी सारी बातें इन्होंने ज्ञान भरी बातें दी और जनता को ये बताया कि बॉलीवुड में सभी खराब नहीं है। जो लोग लेते हैं, जो परेशानियां दिक्कत है, हम उससे ना नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी का बहिष्कार नहीं कर सकते। एक फिल्म बनती है, प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, एक्टर होते हैं, और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन गतिविधियों में शामिल हैं। 99% अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो वो ड्रग्स रैकेट में शामिल है, वो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। कंगना रनावत ने इस पर खुलासा किया था और अक्षय कुमार उनको बचाने जाते हैं। अक्षय कुमार एक बार नहीं बार बार एक्सपोज हो चुके हैं। इसी के साथ सलमान खान बिग बॉस में अक्षय कुमार का बचाव करते हैं और ये कहते हैं कि वो नेपोटिज्म के प्रोडक्ट नहीं है, वो बाहर से आए हैं। ट्विंकल खन्ना से वो शादी करते हैं, इसको लेकर ही वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब वैष्णो देवी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने राय दी और उसके बाद सरदार जी ने जो एक्सपोज किया है अक्षय कुमार को, अब उनको ये समझ में आ गया होगा कि जिस तरीके से वो
एंटी हिंदू नैरेटिव बिल्ड करते हैं, जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं और जो लोगों को ये प्रेरित करते हैं सभ्यता संस्कृति को खत्म करने की जो बॉलीवुड की चाल है उसको आगे बढ़ावा देते हैं, अब ऐसे लोगों की फिल्में नहीं देखी जाएगी। दूसरी तरफ दरगाह पर ये चादर चढ़ाने जाते हैं लेकिन मंदिर के विरोध में इस तरीके से बयान देते हैं। लक्ष्मी बॉम्ब का जो अब लक्ष्मी हो चुकी है उसका पूरे बहिष्कार जनता कर रही है। अक्षय कुमार के इस मानसिकता की वजह से अक्षय कुमार एक बार नहीं बल्कि कई बार एक्सपोज हुए हैं और अब जनता ऐसे लोगों की फिल्में नहीं देखना चाहती और वही पैसा गरीबों में दान करना चाहती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सरदार जी ने किया है। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।